Hi guys, this is Madalsa Sharma Chakrabarti and you guys are watching me on Times of India TV. See, rifts are again, I'd like to clarify this कि rifts happen everywhere, it happens on every set. इसमें कोई नई बात नहीं है. It's just how you tackle with the rifts is what matters. अब I can't speak on other people's behalf. बाकी actors ने rift को अलग तरह से handle किया है. Not a very tough decision but not a very simple one also. Because 4 साल इन्वेस्ट किए हैं शो में, so it took a little bit of thinking and I had to take some time. I had to analyze a few things. Of course, I'm going to miss playing Kavya, but I think because I've given in my all as Kavya, तो इतना सब जो इतने सारे जो मैंने episodes और scenes और इतना सारा ड्रामा जो हुआ है and जितना प्यार मिला है काव्या को and मुझे as Madalsa and as Kavya also got so much love. So this is something I will always cherish and I will always remember कि इतना प्यार मिला मुझे, इतना जो हार्ड वर्क किया it has paid off and बहुत सारे नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हुई. So I thought maybe now it's time for me to explore new things. Maybe this is a sign from the universe that there are many more new things which I will now be a part of. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं just because फिल्मी we come from a filmy background तो घर पर सिर्फ फिल्मी बातें ही होंगी. That's the best part कि घर आती हूँ शूट से तो एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आपको पता है कि अभी फैमिली वाली बातें होंगी, घर की बातें होंगी, थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ डेफिनेटली. इट वाज नॉट अ वेरी टफ डिसीजन बट नॉट अ वेरी सिंपल वन ऑल्सो बिकॉज 4 साल इन्वेस्ट किए हैं शो में, सो इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग एंड आई हैड टू टेक सम टाइम. आई हैड टू एनालाइज अ फ्यू थिंग्स कि किस तरह से हाउ द रोल इज शेपिंग अप. So of course आप 4 साल तक एक चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं and then you want to also take your time and think whether you want to give this more time or you want to give other things more time. So yes, it was a little bit of a difficult decision मगर जब एक बार मन बना लिया उसके बाद it was all smooth. Yes, and I feel extremely blessed and fortunate कि मुझे काव्या का रोल प्ले करने का मौका मिला. Of course I'm going to miss playing Kavya, but I think because I've given in माई ऑल एज काव्या तो इतना सब जो इतने सारे जो मैंने एपिसोड्स और सीन्स और इतना सारा ड्रामा जो हुआ है एंड जितना प्यार मिला है काव्या को एंड मुझे एज मदालसा एंड एज काव्या ऑल्सो गॉट सो मच लव. सो दिस इज समथिंग आई विल ऑलवेज चेरिश एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर कि इतना प्यार मिला मुझे, इतना जो हार्ड वर्क किया इट हैज़ पेड ऑफ. सो ऑफ कोर्स आई विल मिस काव्या बट एट द सेम टाइम मुझे पता है लाइफ गोज ऑन एंड लाइफ बेटर गो ऑन. इट्स ट्रू बिकॉज जैसे लोग जानते हैं कि जब शुरुआत हुई थी शो की, सो काव्या हैज़ बिन अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द शो सिंस डे वन एंड शी वॉज द ओनली स्पाइस एलिमेंट ऑफ द शो. अगर कोई भी स्पाइस एलिमेंट था शो में तो काव्या ही उसको लाती थी एंड काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जिसकी वजह से अनुपमा की ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं एंड वनराज और अनुपमा का, वनराज और काव्या का, अनुपमा और काव्या का जो सारे इक्वेशंस होते हैं उसमें काव्या का बहुत सिग्निफिकेंट हाथ रहा है एंड द मेकर्स हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल एज टू माय कैरेक्टर सिंस द बिगिनिंग. सो देन आई फेल्ट कि नहीं मे बी बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सस्टेन एक शो को चलाते रहो आप इतने टाइम तक और नंबर 1 स्पॉट पर टचवुड वो बरकरार रहता है तो मेकर्स के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होता है. आई अंडरस्टैंड दैट एंड बहुत सारे नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हुई. So I thought maybe now it's time for me to explore new things. Maybe this is a sign from the universe that there are many more new things which I will now be a part of. I have these few scenes which I think were the best. जो turning point थे शो के ये सारे scenes, iconic scenes थे मेरे हिसाब से. The first one being जब मैं मंदिर में I'm left standing alone. वनराज और काव्या की शादी होने वाली होती है, मैं मंदिर में खड़ी होकर वनराज का वेट कर रही होती हूँ कि वो आएगा और हम मंदिर में शादी करेंगे सबसे छुप के, और वो आता नहीं है. एंड देन जब काव्या घर जाती है वनराज के यहाँ शाह हाउस में वेडिंग साड़ी वारी पहन के बिल्कुल दुल्हन बन के देखती है कि घर में वनराज और अनुपमा के फेरे चल रहे होते हैं, तो वो जो एक टर्मोइल काव्या के अंदर आता है और जो रूम के अंदर जो काव्या और वनराज का एक सीन होता है जहाँ पर शी इज़ कम्प्लीटली ब्लास्टिंग एंड कि मंगलसूत्र पे मेरा हक है एंड थिंग्स लाइक दैट. देन जब अनुपमा कैचेस वनराज एंड काव्या, वो भी एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट था. जो फेज़ था जहाँ पर काव्या की शादी हो रही थी वनराज के साथ, वो पूरा फेज़ में बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स थे जहाँ पर काव्या अपनी खुद की शादी अकेले ही पूरी तरह से कर रही है. मेहंदी भी अकेले कर रही है, हल्दी भी अकेले कर रही है, सारी सेरेमनीज़ भी अकेले कर रही है और मंडप में भी सिर्फ वही दोनों अकेले फेरे ले रहे हैं, बाकी कोई नहीं है, नोबडी इज़ अ पार्ट ऑफ द वेडिंग. ये सारे बहुत
बहुत ही अच्छे सीन्स थे जब अब अनिरुद्ध के साथ काव्या के जो सारे सीन्स थे कि कैसा उनका जर्नी कैसी थी, तो ये कुछ आइकॉनिक सीन्स है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। और जो काव्या हाउस में इतने सारे सीन्स थे वनराज काव्या के, द होल फ्लेवर ऑफ द शो जो था उस टाइम पे, दैट इज़ समथिंग आई एम गोइंग टू मिस फॉर श्योर। बापूजी इज़ my favorite. He'll always be my favorite co-star, I think, even though I'm going to do other work in the future. बापू जान I call him. उनके साथ मेरा बहुत अच्छा इक्वेशन रहा है. I think he understood me the best out of everybody on set. तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी and I'm going to definitely miss him for sure. और भी बहुत है, सबके साथ इतनी अच्छी दोस्ती है, मैं किसका नाम लूँगी तो फिर इट डजंट साउंड राइट, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड जो सेट पर थी वो अनघा भोसले. Till she was a part of the show. It's been 2 years I think since she had left the show. तो she was my best friend on set. We used to hang around, साथ में ही रहते थे हम सारा दिन. नंदिनी she was playing. तो उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता था. लेकिन नंदिनी के बाद, अनघा के बाद अगर मुझे किसी को I can call my best friend on set is definitely बापूजी. See, rifts are again, I'd like to clarify this कि rifts happen everywhere. It happens on every set. इसमें कोई नई बात नहीं है. It's just how you tackle with the rifts is what matters. अब I can't speak on other people's behalf. बाकी actors ने rift को अलग तरह से handle किया है, मैंने rifts को अलग तरह से handle किया है, जिनके साथ मेरा rift हुआ है उन्होंने अलग तरह से handle किया होगा. तो हर एक इंसान का एक अपना तरीका है हैंडल करने का. रिफ्ट हर जगह होती है. अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरा किसी के साथ कोई रिफ्ट नहीं हुआ, इट कैन बी पार्शली, आई कैन बी रॉन्ग सेइंग दैट. इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट देन ऑफ कोर्स कई बार रिफ्ट्स होते हैं. आप एक ही एनवायरनमेंट में इतना काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं, होता है, इट्स वेरी नेचुरल. सो या बट नथिंग दैट आई कैन से कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैं एम गोना टेक बैक विथ मी, हमेशा के लिए मैं याद रखूँगी एंड ऑल, नथिंग लाइक दैट. ये सब बड़ी रोज़मर्रे की ज़िंदगी वाली चीज़ें होती हैं. सो दैट्स ओके. नाउ आई एम लुकिंग, नाउ क्या, आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर मीटी रोल्स. जैसे काव्या, इट्स ऐसा टाइप का रोल है जो हर दूसरे दिन नहीं लिखा जाता ना. इट्स अ वेरी वेल थॉट रोल जिसमें इतना स्कोप मिला मुझे काम करने के लिए. तो 100% आई एम लुकिंग आउट फॉर रोल्स जहाँ पर एज एन एक्टर मुझे काम करने का मौका मिले. एंड दैट्स माई अटमोस्ट प्रायोरिटी. जब मुझे एक ऐसा रोल लगे कि नहीं यार दिस इज़ द परफेक्ट रोल फॉर मी, इसमें मुझे मौका मिलेगा एक्टिंग करने का, that is the day I will probably just definitely take up things. And it's not necessarily कि मेरे लिए ना, it doesn't matter कि आप बस you're doing something just to be a part of a project या something like that. It has to excite me, it has to excite my soul. That calling has to come from my soul. So that is what matters most. So only meaty roles, performance based roles. This is the power of television. देखो अब again touch wood, I feel I'm blessed and grateful because इतने सीरियल्स बनते हैं बट नॉट एवरीबडी शो जस्ट एंड्स अप बिकमिंग ऑन द नंबर 1 स्पॉट ना. सो हमारा शो अब तक नंबर 1 स्पॉट पर चल रहा है एंड आई हैव प्लेड सच अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द शो. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट शो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो इट्स अ ब्लेसिंग प्योरली एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर यू रियलाइज दैट यू आर अराउंड द राइट पीपल एंड डूइंग द राइट काइंड ऑफ वर्क. सो आगे यहाँ से जहाँ भी जाना होता है यू हैव टू जस्ट टेक अ स्टेप अप. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर ऑन. हाँ ऑफ कोर्स आई डिस्कस, बट जितना डिस्कस करना चाहिए हम उतना ही डिस्कस करते हैं. वी डोंट कीप टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. घर पर ना माहौल इज़ वेरी वेरी नॉन फिल्मी. लाइक आई कैन जस्ट पुट इट अक्रॉस एज सिंपली एज दैट. सिंपल है कि घर पे बड़ा सिंपल सा माहौल होता है. वी डोंट हैव एनी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जस्ट बिकॉज फिल्मी we come from a filmy background तो घर पर सिर्फ फिल्मी बातें ही होंगी. दैट्स द बेस्ट पार्ट कि घर आती हूँ शूट से तो एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आपको पता है कि अभी फैमिली वाली बातें होंगी, घर की बातें होंगी, मम्मा पापा के साथ, मेरे मीमों के साथ. हम वी जस्ट आर सेल्व्स एट होम विदाउट एनी बैगेज फ्रॉम द सेट्स दैट वी से बाय टू एंड कम होम. वेल इन द फ्यूचर आई मे, व्हाई नॉट. Right now I'm not ready for Big Boss. I'm giving myself some time. I'm not mentally ready for being in the zone of doing Big Boss as of now, but never say never. I don't know, in the future it can turn out to be, maybe I might end up doing it sometime, maybe I might not. So the future me doesn't know, but the present me definitely knows that I'm not doing it as of now. Why not? I've done South में, when I used to do films down South, तब मैंने वहाँ पर वहाँ का खतरों के खिलाड़ी तो किया ही था. So I know how that works. वहाँ पे एक series है called Super, so I had done the Super 2 which is just like Fear Factor but तेलुगु का.
तो वहाँ पर भी बहुत अमेजिंग स्टंट्स किए थे. इट वॉज जस्ट लाइक हाउ इट इज़ हियर. सो डेफिनेटली क्या होता है, इतने टाइम तक आई वॉज ऑक्यूपाइड डूइंग अनुपमा, तो इसीलिए बाकी चीज़ों पर मेरा दिमाग इतना, आई वॉज नॉट ओपन टू डूइंग मैनी मोर थिंग्स. नाउ आई एम. सो नाउ जब भी मुझे लगेगा कि नहीं, दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, बिल्कुल. My birthday is coming, yes. My birthday plans are just to spend time, quality time, chill scene with friends, family and cousins, that's all. My parents, my husband obviously, my childhood friends, उनके साथ ही मेरा हमेशा होता है birthday plans. Because I feel कि birthday का दिन is a very private day. You need it just for yourself and to be with people who love you genuinely. So, बहुत ज़्यादा बर्थडे पे, यू नो, आई डोंट लाइक टू मच पब्लिक अटेंशन. बर्थडे पे आई जस्ट वांट टू बी विद फैमिली, फॉर फैमिली एंड सराउंडेड बाय फैमिली एंड माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. व्हाट एम आई गिफ्टिंग माई सेल्फ? ओफ, अभी तक मैंने सोचा नहीं व्हाट आई एम गोइंग टू गिफ्ट माई सेल्फ. I don't know, maybe some me time. I can gift myself a day of me time at least, which I haven't been able to in many years. So maybe a day of me time and a day of self pampering time is something which is due for me. I'll gift myself that. Fans, thank you. बाप रे, I mean जितना भी I'll be grateful उतना कम है. It's just my fans जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि I've been able to sustain and do my best every day. So I am really grateful to you and grateful for all the love that you've given me. आगे भी मैं बहुत अच्छे किरदार करूँगी and आपको हमेशा ऐसे ही entertain करती रहूँगी, because आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना मैं परफॉर्मेंस आपके लिए, जितना काम करती रहूँगी, जितना आपको entertain करती रहूँगी, I'll always feel कम होगा. तो I'm going to give it my best every time. बहुत जल्दी आप मुझे देखेंगे एक नए किरदार के साथ.